हम जानते हैं कि संसार नाशवान है और ये भी नाशवान ही नहीं है, ये स्वप्न है। नाशवान मानना अलग विषय है, पर ये वास्तविक नहीं है, इसमें सत्यता इसकी नहीं है। इसको सत्य मानना ही दुख है। जगत को जो सच्चा मानते हैं वही रो रहे। जगत सच्चा है तो मरना सच्चा है, जगत सच्चा है तो तुम्हारा सच्चा है। जब है ही सच्चा नहीं तो तुम्हारा हो चाहे उनका हो। सत्य एक पदार्थ है, सत्य एक वस्तु है, ब्रह्म परमात्मा। पर वो नाम सुन लेते हो परमात्मा, फिर भी बात बनती थोड़ा है। क्या है परमात्मा? सत्य वस्तु क्या है? परमात्मा सत्य वस्तु है, ये भाषा बदल कर कहो जो सत्य हो वही परमात्मा, जो सत्य ना हो वो परमात्मा नहीं है, जो सदा नहीं रहता है वो सत्य नहीं है। त्रिकाल अबाधित्वम सत्यत्वम, जिसका कभी अभाव नहीं होता वो है सत्य। और ऐसा यदि कोई मिले तो उसको कहो परमात्मा। किसी को परमात्मा मत कहो। किसी को परमात्मा मानने से भक्ति तो होती है, किसी को परमात्मा मानने से उपासना तो होती है, उसका आपके मन पर अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है, क्योंकि सामने जो वस्तु है आप उसको जो मानते हैं वैसे ही आप पर इम्प्रेशन पड़ता है। यदि सामने ये मेरी माँ है तो उसका मेरे मन पर प्रभाव माँ जैसा पड़े। तुम्हारी बहन भी एक लड़की है, पर उसका आपके मन पर प्रभाव वैसा पड़ता है जैसा आपके मन का फेथ है, विश्वास है। मंदिर का भी जिनके मन में है कि ये भगवान है, उनके मन में मंदिर का अच्छा प्रभाव पड़ता है। सामने की वस्तु जो तुम जानते हो वैसे ही तुम पर इम्प्रेशन डालती है, प्रभाव डालती है। इसीलिए सामने की वस्तु को भी भगवान का रूप देखना ये ज्ञान नहीं है, ये भक्ति है। गुरु को भगवान देखना भक्ति है, राम को भगवान मानना भक्ति है। इसी तरह अपने माता पिता को पूज्य मानना ये धर्म है। इनका हमको बहुत लाभ है, पर ये ज्ञान में नहीं आते, क्योंकि आप जानते नहीं हो कि ये क्यों भगवान है, राम क्यों भगवान है, कृष्ण क्यों भगवान है, ये जगत क्यों भगवान है। ये जब मर रहा है, बदल रहा है, दिख रहा है, क्या ये भगवान होता है? जो दिखाई देता है वो तो सब नाशवान है, जो दिखाई देता है सब माया है। अब देखो गुरु ही दो तरह की बात करते, एक तरफ जो दिसे सो सब विनाशी है, और जहाँ तक इंद्रियां और मन जानने में इंद्रियों के आता है वो सब माया है। और एक तरफ क्या कहते हैं, ये जग हर का रूप। ये ज्ञानी का वचन है, ये जग परमात्मा ही है।